बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 7वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए बच्चों, गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है बच्चों। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है ऋण 8 गुणित 5 गुणित 4 और दूसरा है ऋण 9 गुणित 0 गुणित ऋण 2। तो सबसे पहले हम ऋण 8 गुणित 5 गुणित 4 लिख लेते हैं। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर ऋण 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिख सकते हैं? ऋण 1 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 4, अर्थात ऋण 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों? गुणा कर देते हैं। ऋण 1 गुणा 8 गुणा 5 चौक कितना होता है बच्चों? 20 होता है। 20 अट्ठे 160। अब 160 का गुणा अगर हम ऋण 1 से करेंगे तो हमको मिलेगा ऋण 160, जो हमारे इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है ऋण 9 गुणित 0 गुणित ऋण 2। ये इस तरह से दिया बच्चों, ऋण 9 गुणित 0 गुणित ऋण 2। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अगर शून्य हो रहा हो और उस श्रृंखला में शून्य दिया हो तो निश्चित रूप से पूरे का मान शून्य हो जाएगा। इसलिए आपको आगे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बराबर शून्य करके आप आंसर कर दीजिए। बेझिझक होकर लिख दीजिए शून्य, क्योंकि इसमें देखिए बच्चों, शून्य से गुणा होने वाली किसी भी संख्या से अगर हम शून्य का गुणा कर दें उसका मान शून्य हो जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। सरलतम रूप में लिखिए। इस रूप में लिखना है बच्चों, सरलतम रूप में। पहला है 5/2 गुणित 3/10 और दूसरा दिया हुआ है 3/7 भागित 5/14। तो चलिए हल करते हैं। पहला 5/2 गुणित 3/10। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अंश और हर में कोई संख्या किसी से विभाजित हो रही है क्या? देखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट जाएगा। अब ऊपर में क्या बच गया? 1 गुणा 3 बचा हुआ है, जबकि नीचे में 2 गुणा 2 बचा हुआ है। अब ये ऊपर नीचे एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे, अर्थात 1 का गुणा 3 से कर दीजिए, 1 दिया 3 हो जाएगा, जबकि 2 का गुणा 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 3/7 भागित 5/14। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भाग को हम पक्षांतर करते हैं तो वो गुणा में हो जाता है और गुणा होने पर संख्या पलट जाती है। इस तरह से बच्चों, जैसे भाग का गुणा हो गया और 14/5 हो जाएगा। जो 5/14 था वो हो जाएगा 14/5। अब देखिए बच्चों, ऊपर नीचे किसी से विभाजित हो रही है क्या? 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बिल्कुल विभाजित हो रही है। अब ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में बचा 3 गुणित 2, जबकि नीचे में 1 गुणित 5 बचा हुआ है, अर्थात 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 6/5। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया। इसको लिखते जाते हैं बच्चों। चलिए, राधा ने तरबूज का हिस्सा खाया। राधा ने खाया बराबर 1/2 हिस्सा। कितना हिस्सा खाया राधा ने? 1/2 हिस्सा। तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खा लिया। सोहन ने खाया बराबर 1/4 हिस्सा। कितना हिस्सा खा लिया भाई? 1/4 हिस्सा खा लिया। बताइए दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया? अतः दोनों मिलकर खाए। दोनों ने मिलकर खाया। अब इसको हम जोड़ देंगे बच्चों, मिलकर खाया। अब कितना खाया? चलिए जोड़ देते हैं इसको, 1/2 और 1/4 को। 1/2 धन 1/4। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, 2 और 4 का हमको लसा लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, जो 4 होगा। 4 को 2 से विभाजित करेंगे, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2 धन 4 एकम 4, 1 बार गया। 1 का गुणा अंश में 1 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात 2 1 3/4। कितना हिस्सा खा लिया बच्चों इन लोग? 3/4 हिस्सा को खा लिए, और यही हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यह नहीं पूछा था कि तरबूज का कितना हिस्सा बचा, यहाँ पूछा था तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया गया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा तरबूज का 3/4 हिस्सा को खा लिया गया। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति 60,000 रुपए थी। चलिए इसको लिखते चलते हैं बच्चों, जिससे आसानी हो जाएगी। कुल संपत्ति और कुल संपत्ति कितना है इस व्यापारी के पास? 60,000 रुपये। कितना रुपये बच्चों? 60,000 रुपये। उसने अपनी संपत्ति का आधा भाग पत्नी को दिया बराबर 1/2 भाग, अर्थात 60,000 का 1/2 भाग दे दिया, अर्थात 30,000 रुपये दे दिया बच्चों। कितना रुपये दे दिया?
30,000 रुपये पत्नी को दिया। ये हमने याद कर लिया। उसके बाद प्रश्न में लिखा है तथा शेष का आधा भाग अपने बेटे को। अब शेष कितना बच गया? शेष बचा 60,000 उनके पास था, जिसमें से 30,000 उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया है, तो उनके पास बच गया 30,000 रुपये। कितना बच गया? 30,000 रुपये। शेष का आधा भाग बेटे को दिया, अर्थात उनके पास शेष कितना बचा था बच्चों? 30,000 बचा था। इस 30,000 का आधा भाग बेटे को दे दिया, अर्थात 30,000 को 2 से भाग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 15,000 रुपये। कितना हजार रुपये? 15,000 रुपये वो बेटे को दे दिया। शेष बचे। अब शेष फिर कितने बच गए? शेष बचे 30,000 में से 15,000 रुपये वो अपने बेटे को दे देता है। 30,000 में से 15,000 रुपये अपने बेटे। ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ से आपको स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था, समझ लीजिए। शेष का आधा भाग बेटे को दिया, अर्थात शेष उनके पास 30,000 रुपये था। 30,000 का आधा अर्थात 15,000 रुपये होता है। 15,000 रुपये अपने बेटे को दे देता है, तब उसके पास शेष बचता है। 30,000 में 15,000 घटा दें, 15,000 रुपये उनके पास शेष बच जाता है। कितना बच जाता है शेष? 15,000 रुपये। फिर प्रश्न कहता है तथा आधा भाग अपनी बेटी को दिया। अब जो शेष बचा इसका आधा भाग अपनी बेटी को दे दिया, अपनी बेटी को दिया। जो भी शेष बचा, अर्थात शेष कितना बच गया? यहाँ पर 15,000 रुपये शेष बचा था। इस 15,000 का आधा भाग अर्थात 7,500 रुपये अपनी बेटी को दे देता है। 7,500 रुपये अपनी बेटी को देता है। अब 7,500 रुपये दे दिया। अब बोलता है प्रश्न में तो प्रत्येक को कितना कितना हिस्सा मिला? अतः हमारा आंसर तो बिल्कुल ज्ञात हो गया है बच्चों। अतः प्रत्येक को मिला। सबसे पहले उन्होंने किसको दिया था बच्चों? ध्यान दीजिए, सबसे पहले उन्होंने दिया था अपनी पत्नी को। पत्नी को मिला बराबर कितना? 30,000 रुपये, क्योंकि 60,000 की संपत्ति का आधा भाग उन्हीं को दे दिया था। पत्नी के बाद उन्होंने किसको दिया था बच्चों? अपने बेटे को दिया था। बेटे को मिला बराबर 15,000 रुपये। कितना हजार रुपये मिला था बेटे को? 15,000 रुपये। शेष बच्चा जो था उसमें से बेटी को भी दिया था। बेटी को मिला बराबर कितना मिला था बच्चों? 7,500 रुपये। 7,500 रुपये। अब उसके बाद उसके पास कुछ राशि बचती है क्या? तथा शेष बची राशि अब वो कितना बच गया बच्चों? शेष बची राशि 7,500 रुपये। अभी भी उस व्यक्ति के पास 7,500 रुपये बचा हुआ है, जो इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। समीकरण को हल कीजिए। अगला प्रश्न है, समीकरण को हम कैसे हल करेंगे बच्चों? चलिए देखते हैं। समीकरण को हल कीजिए। 3m/2/3 बराबर 17/3। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों पक्षों में हर समान है तो हर को पहले ही काट दीजिए समीकरण, और हमारा आसान हो जाएगा। अब हमारे समीकरण बचता है 3m/2 बराबर 17। 3m बराबर हो जाएगा 17 ऋण 2। 17 में 2 घटा दीजिए तो बचेगा 15। कितना बच जाएगा? 15। 15/3 बच्चों यहाँ पक्षांतर कर देंगे। 3 को गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा। 3 पंचे 15। m बराबर कितना आ जाएगा? 5, जो हमारे इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। 0.6 बार को परिमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। 0.6 बार को परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है। चलिए बच्चों हल करते हैं। माना कि परिमेय संख्या p/q बराबर 0.666... इसको हम मान लेते हैं समीकरण पहला, क्योंकि जिसके ऊपर बार होता है उसको बार बार आप लिख सकते हैं बच्चों। क्योंकि दशमलव बाद एक ही संख्या है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, किसका गुणा करेंगे बच्चों? 10 का गुणा करने पर। चलिए 10 का हम गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 10p/q बराबर 6.6666... और ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा में समीकरण पहला को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो 10p/q में 1p/q घटा दीजिए बच्चों, तब हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? उसके बाद दूसरा पक्ष वैसी है 6.66... में
0.666 टाट टाट घटा देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 10p/q में 1p/q घटाएंगे तो ये बच जाएगा 9p/q बराबर 6। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6/9। कितना हो जाएगा 6/9 अर्थात p/q बराबर 6/9 होगा, जो हमारे इस प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा। बहुत सरल था बच्चों, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास भी हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।